एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे मुस्तफ़ा कमाल से। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। MQM और पाक सरजमीन पार्टी का अचानक बनने वाला इत्तेहाद अचानक ही क्यों टूट गया? कई सवालात के जवाब अभी तक नहीं मिल सके। आप महाजिर सियासत से दस्तबरदार हो गए तो भाई MQM तो महाजिरों की सियासत भी करेगी, MQM पाकिस्तान, और मजलूमों की सियासत भी करेगी। क्या फारूक सत्तार दो कश्तियों के सवार हैं? मुस्तफा कमाल को बहाना को ढाल बनाया पार्टी छोड़ने का फारूक सत्तार साहब ने, और अपनी वालदा को ढाल बनाया पार्टी में आने का। क्या मुस्तफ़ा कमाल ने MQM के खात्मे की बात करके जल्दबाजी का मुजाहरा किया? क्या इलेक्शन से पहले MQM और पाक सरजमीन पार्टी फिर एक हो सकते हैं? पूछेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कराची की सियासत MQM और पाक सरजमीन पार्टी के इत्तेहाद टूटने के बाद एक बार फिर गैर यकीनी का शिकार है। इस इत्तेहाद का बनना और फिर अचानक ही खत्म हो जाना कराची ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को हैरान कर गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फारूक सत्तार ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगले इंतखाबात में एक नाम और एक निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। लेट्स वॉच हिम वंस अगेन। सियासी इत्तेहाद कराची, सिंध और पाकिस्तान की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, और ये इत्तेहाद की मोडालिटीज़ क्या होंगी, इस इत्तेहाद का नाम क्या होगा, ये आइंदा हमारी बाकायदा मीटिंग्स होंगी, उसमें हम उसके फ्रेमवर्क को तय करेंगे। आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी एक मंशूर, एक नाम और एक निशान को लेकर अपनी मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली भी वज़ा करें। इस इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी की सफ़ों में भी खिलबिली मच गई थी, मगर 24 घंटों के बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। फारूक सत्तार अपने कहे से पीछे हट गए थे। लेट्स वॉच हिम। 5 नवंबर को हम ये शेर पढ़ रहे हैं कि औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की, दावे कर रहा है नादान नाम मिटाने की। अरे जिस नाम पर हम जीते हैं मरते हैं उसको हम मिटा देंगे? ये कैसे किसी के जहन में बात आ गई भाई? एक तारीख को मिटा देंगे, अपनी कुर्बानियों को मिटा देंगे, अपने शोहदा के लहू से बेवफाई करेंगे। इस अचानक बनने वाले इत्तेहाद के यूं टूटने पर बहुत से सवाल उठे। इन्हीं सवालात का जवाब आज हम मुस्तफ़ा कमाल साहब से लेंगे। ये सवालात कुछ यूं हैं। क्या पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM के खात्मे का ऐलान करके जल्दबाजी का मुजाहरा किया? क्या इत्तेहाद बनने से पहले ही जो होमवर्क होना चाहिए था वो नहीं किया गया? क्या फारूक सत्तार लंदन के दबाव का शिकार थे या उनसे राब्ते में थे? क्या फारूक सत्तार अपनी पार्टी के बाज़ रहनुमाओं को कायल ही ना कर सके? क्या ये इत्तेहाद अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को हुकूमत से बाहर कराने के लिए बनाया गया था? इस्टेब्लिशमेंट का इस इत्तेहाद में असल में किरदार क्या था? और क्या अब भी MQM और PSP के दरमियान किसी मौके पर दोबारा एक इत्तेहाद होने का इम्कान बाकी है? हम इससे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुस्तफ़ा कमाल साहब, यहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मामला टूटा था। आपने कहा कि बहुत बड़ी बात आपने की। आपने कहा मैं सच बता देता हूँ, मैं बात करता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से, और आपने उसकी रीज़न भी बताई। अभी भी बात करें आप इस्टेब्लिशमेंट से? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो वो यहाँ पर 300 लोग लापता हैं, 1800 लड़के जो है वो पाबंद सलासल हैं, और कराची में डेफिनेटली एक ऑपरेशन चल रहा है,
तो मैंने अब्दुल सत्तार ईदी से तो बात नहीं करनी है, छिपा रमज़ान छिपा से तो बात नहीं करनी है। मैंने अपनी कम्युनिटी का, अपनी कौम का मुकदमा डेफिनेटली जो इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन कर रही है, हमने उसी से बात करनी है, उसी को बताना है, उसी को दोनों तस्वीरों का रुख बताना है। तो बिल्कुल मैं तो अलल ऐलान बात करता हूँ और जब जब मौका मिलता है बात करता हूँ और अपना नैरेटिव पेश करता हूँ, अपना केस पेश करता हूँ और बिल्कुल करता हूँ, जिसमें कोई दो राय नहीं। राइट, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के किसी हल्के ने या जिन लोगों से आप राब्ते में थे आपसे शिकवा नहीं किया कि आपने क्यों हमें नहीं, मैंने तो मेरा ख्याल है एक्सपोज मैंने नहीं किया है, एक्सपोज तो फारूक सत्तार ने किया, उनको फारूक सत्तार साहब के लोगों ने किया है उन्हें। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहली फारूक सत्तार साहब के साथ हुई है, जो एक साथ हुई है, और उसके बाद जो मेरी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो मैंने अकेली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें आप ये बात कर रही हैं, उसमें और उसमें 55 घंटों का फ़र्क है। 55 घंटों के बाद, ठीक है, जब फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद से, उसी दिन से, बल्कि उसकी सुबह से उन्होंने गवर्नर सिंध को फ़ोन करके बताया कि उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ज़बरदस्ती कर रही है और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है। उन्होंने वसीम अख्तर को गवर्नर के पास भेजा। गवर्नर ने सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में बैठकर कह दी ये वाली बात कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़बरदस्ती कर रही है उनके साथ। सलीम साफ़ी साहब ने पूछा किसने बताया आपको? उन्होंने कहा फारूक सत्तार ने खुद बताई। ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की बात है। ख्वाजा साद रफ़ीक को और एहसन इकबाल साहब को फारूक सत्तार साहब ने फ़ोन किया। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ट्वीट किया कि फारूक सत्तार साहब के ऊपर प्रेशर है। उसके बाद इनके फैसल सब्जवारी ने डॉन के रिपोर्टर्स को, डॉन को बाकायदा फीड की है पूरी स्टोरी। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले 2 दिनों तक डॉन के फ्रंट पेज पे एज A to Z सारी चीज़ें जो है वो छपी हुई हैं। फिर फारूक सत्तार साहब ने ख्वाजा जो है वो उनको शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, शाहजेब खानज़ादा साहब उनसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि फैसल वावडा वहाँ क्या कर रहे थे। पहले फारूक सत्तार साहब ने उनको ऑफ द कैमरा बता दिया कि वहाँ पर फैसल वावडा भी थे। बाद में कैमरे के आगे ना वो इनकार कर रहे हैं ना हाँ कर रहे हैं। उसके बाद फारूक सत्तार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांगे दोहल कहा कि मैंने लेटर लिख दिया है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं चलेगी। और लेटर को एड्रेस किसको किया है? आर्मी चीफ को, डीजीआई को, डीजीएमआई को और वजीर आजम को भी। तो ये सारी गुफ्तगू जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर नसरीन जलील टीवी पे आती हैं, कहती हैं, मालिक साहब के प्रोग्राम में नसरीन जलील आती हैं 92 पे, वो कहती हैं फारूक सत्तार को 12 घंटे तक अगवा करके रखा था, एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर कहती हैं। ये सब मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हो रही है सारी बात। तो 55 घंटों तक फारूक सत्तार और उनकी टीम पूरे पाकिस्तान के एक अथॉरिटी को यह बता चुके कि उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज कर चुके, झूठी बात कर चुके। मैंने तो आने के बाद सच बताई है। फिर 55 घंटे के बाद मुझे अपनी जुबान खोलनी पड़ी है और ये कहना पड़ा कि भाई फारूक सत्तार जो कह रहे हैं 24 घंटे पहले वो ये बात कर रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। वो तो 8 महीनों से हमसे बात कर रहे हैं, वो तो 8 महीनों से। और एस्टेब्लिशमेंट, फिर मैंने अगली बात ये की कि एस्टेब्लिशमेंट सत्तार के साथ इसलिए इन्वॉल्व है कि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की बाक़ियात है जो कि रॉ की एजेंट की पार्टी है। तो एमक्यूएम के साथ एस्टेब्लिशमेंट का इन्वॉल्व होना इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट्स अ सिक्योरिटी इशू, इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, जिसकी वजह से वो एमक्यूएम को इस तरह से नहीं छोड़ सकते। ऑपरेशन चल रहा है कराची में। तो मेरा नहीं ख्याल है, समझने वालों को अगर देर से समझ में आए तो जो है वो ये और बात है। मैंने तो फारूक सत्तार साहब जो झूठ बोल रहे थे तो उसके बाद मैंने सच बोलकर क्लियर की है तमाम चीज़ों को। आप देखें कि डीजी रेंजर्स ने उसके बाद जो बयानिया दिया है अपना, तो मेरी बातों की एंडोर्समेंट की है। राइट, सो इसमें जो सवाल मेरा ये था कि आपसे शिकवा किसी ने नहीं किया या आपने उनको ले लिया था ऑन बोर्ड कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं? हमारा ये ताल्लुक नहीं है, हमारा ये ताल्लुक नहीं है। हम जो है वो जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। हम किसी को ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड करके ये काम नहीं करते। मेरी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पॉलिसीज हैं। मैं जो पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए बेहतर समझता हूं, मैं वो काम करता हूं। तो मुझे सियासत करनी है, मुझे पार्टी चलानी है और मैं किसी के साथ साजिश नहीं कर रहा हूं कि मुझे किसी को ऑन बोर्ड लेना पड़े। मैं तो बल्कि अगर लोग समझें तो मैंने तो रेस्क्यू किया है अपने आप को भी और तमाम लोगों को।
राइट। सो जो आपने कहा कि नैरेटिव था, आप कह रहे हैं फैसल सब्जवारी ने दिया डॉन न्यूज़पेपर को, और वो जो सेफ हाउस का भी जिस स्टोरी में जिक्र था, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत स्टोरी है। नहीं, अब ये तो सारी बातें कर दी ना मैंने कब कहा है कि जो वो नहीं है या है, सारी चीजें मैंने फरिया जो बात करनी थी मैंने कर दी बात, मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मेरे ख्याल है मैंने जितनी क्लैरिटी के साथ, मैंने तो नहीं कहा कि, लेकिन वो ये वाली स्टोरी है कि वो कह रहे हैं, उनका उन्होंने जो तासुर दिया कि भाई 24 घंटे पहले ये सब कुछ हुआ है, और 24 घंटे पहले एस्टैब्लिशमेंट उनसे जबरदस्ती करवाकर उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं, ये 8 महीनों से ये मिन्नतें करके ये सारी चीजें कर रहे हैं। और मैंने ये बात कही है कि भाई फारूक सत्तार साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट का इन्वॉल्व होना इट्स अ सिक्योरिटी मैटर, इसलिए कि एमक्यूएम को एक लीज मिली है 22 अगस्त वाले दिन वो दफन हो गए थे, और अल्ताफ हुसैन की बाकियात है, और अल्ताफ हुसैन वो है जो 22 सालों से रॉ का एजेंट है, अनडाउटेडली रॉ का एजेंट है। उस रॉ की लेफ्ट ओवर पार्टी है, उसको इस्टेब्लिशमेंट खाली छोड़ नहीं सकती। तो ये सिक्योरिटी मैटर है जिसमें वो इन्वॉल्व हुए, पॉलिटिकल मैटर नहीं जिसमें इन्वॉल्व हुए। और आपके साथ फिर क्यों राब्ते में है? आपके लिए भी यही देखिए, मैं तो जो एक डिफरेंट पार्ट हूं ना, मैं तो मैग्नेनिमिटी का मुजाहरा कर रहा हूं कि मुझे फारूक सत्तार साहब की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस मैनेस को खत्म करना चाह रहा हूं कि देखिए एमक्यूएम जब तक फरिया, मेरा ये पहले से मेरी पार्टी का मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि एमक्यूएम जिंदा है तो अल्ताफ हुसैन जिंदा है। 22 अगस्त को जिन लोगों ने भी एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई है, उन्होंने अल्ताफ हुसैन को नई लाइफ दे दी, अल्ताफ हुसैन को वेंटिलेटर लगा दिया, अल्ताफ हुसैन को ऑक्सीजन लगा दिए, और अल्ताफ हुसैन उसके बाद सांसें लेने लगे, वरना पॉलिटिकली उनकी डेथ हो गई थी। तो जब तक ये एमक्यूएम का नाम जिंदा रहेगा, मेरी कौम को, मेरी कम्युनिटी को, मुहाजिरों को शर्मिंदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा, मेरी अगली नस्ल को हो गया है, इतना गंदा हो गया, इतना खराब हो गया है। आप कोई भी इल्जाम लगाएंगे मुहाजिर नौजवानों पे, लोग दुनिया उसे यकीन करेगी एमक्यूएम का नाम अगर जिंदा रहेगा। दिन से है कि जब तक एमक्यूएम वो शट डाउन कर रहे थे, हमने भी मैग्नेनिमिटी का मुजाहरा किया कि उनकी ईगो, पहले तो हम कहते थे भाई आप हमारी पार्टी में आए, ये पार्टी आपकी नहीं है, आप हमारी पार्टी में आए। माइंड यू, मैं आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर बता दूं फरिया जी, और मैं जो भी पाकिस्तान में लोग सुन रहे हैं, इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है मेरी परेशानियों में इजाफा ही होना है। अल्लाह का शुक्र है मेरी पार्टी जबरदस्त चल रही है, मेरे कमरे में कोई नाक मुंह फुलाकर नहीं बैठता, कोई नाराज होकर नहीं बैठता, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा हुआ। अल्लाह का शुक्र है सबके दिल आपस में जुड़े हुए और एक फ्रीक्वेंसी के साथ काम करें। इनके यहाँ तो हर 1.5 इंच की मस्जिद है हर आदमी की, लेकिन हम इन तमाम परेशानियों को झेलने के लिए तैयार थे। अगर एक नासूर खत्म होता है, एक तबाही बर्बादी खत्म होती है और एक पैराडाइम शिफ्ट होता था, इसलिए हमने इस मैग्नेनिमिटी का मुजाहरा किया। राइट मुस्तफा कमाल साहब, हम एक ब्रेक पे जाना है, उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली कौन 1.5 ईंट की मस्जिदें हैं एमक्यूएम में। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट्स फरिया। एंड वेलकम बैक। मुस्तफा कमाल साहब, आपने कहा कि एमक्यूएम में 1.5 ईंट की मस्जिदें हैं, कुछ बताएंगे कौन कौन सी मस्जिदें हैं? फरिया, मैच पे तो मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको यहाँ पर उनकी पार्टी के सबको पता है, मैं बड़ी मेरा नहीं ख्याल है कि मेरा लेवल है कि मैं उसको इनकी छोटी छोटी सारी सबको पता है। आप खुद देख लें कि जब वो टीवी के सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक साहब आए उनसे हाथ मिलाने के लिए, तो उन्होंने उनसे हाथ किस तरह मिलाया और वो साहब किस तरह नाराज़ होकर पीछे से जा रहे हैं। तो दुनिया को तमाम चीज़ें पता हैं, टीवी चैनल्स पे सारी रोज़ाना की ख़बरें चलती रहती हैं, और मैं समझता हूँ कि लोगों को पता है, तो मैं इसको नहीं कहना चाहूँगा। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि मुस्तफ़ा कमाल अगर जो है वो एमक्यूएम को ख़त्म करने की बात ना करते तो जो है वो शायद ये वाली बात शायद आपने अपने इंट्रो में एक सवाल के तौर पर आपने उठाया। आप अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं इस पर थोड़ा सा तबसरा कर दूँ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। वो ये इनका मौक़िफ़ है, एमक्यूएम वालों का मौक़िफ़ है कि जब ये झूठ बोल रहे हैं तो इन्होंने इसकी वजह, चूंकि अपनी खामियों को छुपाने के लिए इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्तफ़ा कमाल ने ज़्यादा बात की थी वहाँ पे। अब मैं बता दूं मुस्तफ़ा कमाल ने क्या बात की है और फाउल हुआ कहाँ से। देखिए,
पूरे हमारी इस 8 महीने की गुफ्तगू में कहीं से भी पॉलिटिकल सियासी इत्तेहाद की कोई बात नहीं थी। सियासी इत्तेहाद का मतलब ये होता है कि आप एक पार्टी दूसरी पार्टी को तस्लीम करके उससे इलेक्शन अलायंस करने जा रही है। ये इलेक्शन अलायंस नहीं था बाबा। इलेक्शन अलायंस अगर मैं करूंगा तो मैं तो फिर एमक्यूएम को तस्लीम कर रहा हूं। मैं तो एमक्यूएम को मानता ही नहीं हूं। एमक्यूएम तो अल्ताफ हुसैन की जमात है, पहले दिन से कह रहा हूं। अल्ताफ हुसैन की जमात थी, है और हमेशा रहेगी। और मैंने सिर्फ यही जो मैंने मेरी जो पहली वाली सारी बातें हैं वो जरूर मैंने कहा है कि एमक्यूएम को जब हम वो भी बातें करते थे, हम भी बातें करते थे कि भाई एमक्यूएम को दफन करेंगे, एमक्यूएम को खत्म करेंगे और एमक्यूएम को खत्म करना है। उस दिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मैंने ये बात नहीं की है, कोई बात नहीं की। आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखें तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब की थी, है और रहेगी। सिर्फ इतना जुमला कहा है मैं, इसके अलावा मैंने कोई। फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा है, फारूक सत्तार साहब ने क्या फाउल किया और मुझे क्यों कहनी पड़ी ये बात। देखिए, फारूक सत्तार साहब ने अपनी पूरी गुफ्तगू में टोटल झूठ बात की है। उन्होंने जो है वो मेरे साथ गेम करने की कोशिश की फारूक सत्तार ने, और सारी चीजों से वो वॉकआउट कर गए अपनी ही ब्रीफिंग में। और वो क्या थी, वो ये थी कि हम सियासी इत्तेहाद कर रहे हैं और इस सियासी इत्तेहाद के लिए एमक्यूएम हकीकी के पास भी जाएंगे और मुहाजिर इत्तेहाद तहरीक के पास भी जाएंगे। वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि मुस्तफ़ा कमाल आज मेरे बराबर में बैठे हुए हैं तो कल जो है वो आफाक अहमद भी बैठेंगे और मुहाजिर इत्तेहाद के सलीम हैदर भी बैठेंगे। नो बिग डील, ठीक है। ये बात तो 8 महीने की गुफ्तगू में हुई नहीं। कभी ये जुमला आए नहीं कि भाई एमक्यूएम हकीकी या मुहाजिर इत्तेहाद तहरीक, जिसकी मुहाजिर इत्तेहाद तहरीक कहां से आ गई, मतलब जो है वो कहां से उनको ये ख्याल आ गया और कैसे ये बात हो गई। तो जब फारूक सत्तार ने अपनी ब्रीफिंग में ये बात कह दी तो फिर मैं तो अपनी पार्टी के लोगों को ये कह के गया हूं कि हम अपनी पार्टी बंद करने जा रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने भी एग्री कर लिया है। तो आप इमेजिन करें कि मुझे भी अपने लोगों को मुंह दिखाना है, अब उनके सामने फेस करना है। वो क्या सोचेंगे कि ये मुस्तफ़ा कमाल ये सौदा करके आया हमारा कि वो मुहाजिर इत्तेहाद तहरीक से और एमक्यूएम हकीकी के साथ जाकर वो इलाक कर रहा है। फारूक सत्तार की आप प्रेस ब्रीफिंग निकाल के देखें, जब जाकर मुझे ये बात कहनी पड़ी कि भाई ये एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब की थी, है और रहेगी। और मैंने तो अपनी प्रेस ब्रीफिंग में दो दफा माजरत की है, जो कि मैंने अपने लोगों से डिस्कस भी नहीं किया था। मैंने तो मैग्नेनिमिटी का मुजाहरा किया। मैंने तो जो है वो मैंने तो कहा कि अगर मेरी बात से दिल, इसलिए कि मैं बिगिनिंग अच्छी करना चाहता था, मैं बड़े दिल के साथ चीजों को एक्सेप्ट करना चाहता था कि हाँ भाई कोई। मुस्तफा कमाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि फारूक सत्तार साहब ने ये बात कही जो कि प्लान नहीं थी, इसलिए आपको ये बात कहनी पड़ी। तो फिर तो ये जाहिर हो रहा है कि आप लोगों का होमवर्क नहीं हुआ था, आपस में ज्यादा आपने बैठकर डिसाइड नहीं किया था कि करना क्या है, और वाकई जल्दी में ये काम किया था। जब हम मीटिंग क्लोज करके गए तो उस वक्त तो सब सारी बातें फारूक सत्तार साहब एग्री करके गए, जिस भी कंडीशन में थी वो तो उनको ये कहा गया कि ये मेरी उनकी बात हुई कि भाई वो जाकर दिन सुबह 10 बजे मीटिंग खत्म हुई है तो उन्होंने जाकर अपने लोगों को दिन भर ब्रीफ करना था। शाम 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हुई और मैंने आकर अपनी पार्टी में लोगों को ब्रीफ करना था। इसलिए सारे लोग तो ऑन बोर्ड नहीं थे, चंद लोग ऑन बोर्ड थे और वो चले गए। और यही बात हुई कि जाकर हमने आपने सुनी नहीं ये बात, दोपहर में उनके पास से खबरें आने लगी कि उनके लोग पार्टी बंद करने पे नाराज होने लगे। आपको दो नाम मैं नहीं लेना चाहता, बाकायदा दिन भर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले खबरें आने लगी थी कि वहां से लोग उठ कर जाने लगे। तो किस बात को उठकर जा रहे थे वो, जब उन्होंने ये बात की कि एमक्यूएम जो है वो हम बंद करने जा रहे हैं और मैंने भी यहां बात की कि हम पीएसपी बंद करने जा रहे हैं, तो भाई मेरे पास मुझे भी सवालात हुए होंगे ना। मेरे लोगों ने भी इमोशनल होकर रोना शुरू कर दिया मेरी कैबिनेट में मीटिंग में कि डेफिनेटली लोग एफिलिएट हुए एमक्यूएम के। फिर मैंने उन्हें बताया कि यार ये बड़े कॉज के लिए है, ये एक बड़ा मेनेस खत्म हो रहा है सारा, और एक बड़े कॉज के लिए आपको अफसुर्दा होने के बजाय आपको इसके ऊपर जो है वो प्राउड फील करना चाहिए। वी आर मूविंग फॉरवर्ड और शहर में बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। तो फिर सब लोग एक जुबान हो गए, एक जगह आ गए और मेरे यूनिटी मेरे पास मेरी पार्टी में कोई डिफरेंस है। कोई नाम सोचा गया था मुस्तफा साहब, कोई नई जमात का नाम इसीलिए तो कमेटी बनी थी ना। अगला पॉइंट यही था कि इसमें दोनों तरफ से एक कमेटी बन जाएगी जो नाम पे, सिंबल पे और मंशूर पे काम करेगी। और हाँ,
और जो ये कहा गया कि शायद उस पार्टी के लीडर मुशर्रफ साहब होंगे या इशरतुल इबाद साहब होंगे, ये बात क्वेश्चन वाली बात है। बिल्कुल ये जैसे कहते हैं कि वो अनहोनी सी बात है, मतलब किसी का ख्वाब तो जरूर हो सकता है। आई मीन मैंने ये सारी, हम लोग सारे जो है वो हमने दुश्मन बना लिए, इतने सारे लोगों को इतनी बड़ी जिहाद कर रहे हैं और रिश्वतुल इबाद को अपना लीडर बनाने के लिए या मुशर्रफ साहब को अपना लीडर बनाने के लिए सवाल ही नहीं पैदा होता, उनका काम नहीं है। और बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल कहीं से कोई बात नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। और हम लोगों में क्या कोई कांटे चुभे हुए, कोई कांटे लगे हुए, कोई सींग निकली हुई हमारी, ये जो हम कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमें नहीं चलाना आता, हमें ये दो लोगों से आज इतनी बड़ी पार्टी हो गई तो हम क्या कर रहे हैं? तो किसी के अंदर सुरखाब के पर थोड़ी लगे हुए को आकर वो मुस्तफा कमाल साहब, लेकिन ये बात तो आप ही मानेंगे कि अगर ये इत्तेहाद हो जाता तो उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को होना था। मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूं फरिया कि अगर फारूक सत्तार साहब ने पहले वाली बात की ना, जल्दी में हो गया, अगर फारूक सत्तार साहब को ये सारी बात समझ में नहीं आई थी तो वो नहीं करते एग्री, वो नहीं करते एग्री, वो चले गए थे सुबह 10 बजे, तो वो वहां 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो 10 बजे के बाद 12 बजे अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते और कहते कि भाई मेरे जो भी उन्होंने बाद में बातें की हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की है, खत लिखने की बात की है, उनके लोगों ने सबको सब कुछ बता दिया सारा, तो वो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, यानी कि हमारी जो शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इत्तेहाद वाली, मर्जर वाली, उससे पहले कर लेते। और क्या तो फिर क्या आपके ख्याल से क्या हुआ है मुस्तफा कमाल साहब? वीक आदमी है, चूंकि सब लोग चोरियां कर रहे हैं, सब लोग गलत काम कर रहे हैं, सबकी एक दूसरे के पास वीकनेसेस हैं, सब एक दूसरे से डरते हैं। बंद कमरे में 4 लोगों के सामने सारी बात एग्री कर जाते हैं और उसके बाद जब 4 सवालात होते हैं तो गिर जाते हैं। बोल्ड लोग नहीं है ना, बोल्ड लोग नहीं, इंसान बहादुर और बुज़दिल अपनी बॉडी से नहीं होता, अपने कद से नहीं होता, अपने किरदार से होता है। किरदार में अल्लाह माफ करे जो इनकी हरकतें हैं, और इन सब चीजों के जानने के बावजूद हम इन्हें ड्राई क्लीन करने के लिए तैयार थे, इनको धोने, जिनको पड़ा है ना हम पर इल्जाम लगाते हैं ड्राई क्लीन, हम तो इनको भी धोने के लिए तैयार थे कि भाई हमारे पास आएंगे तो हम इन्हें बुरे काम करने नहीं देंगे। इन्होंने इसीलिए तो हमारे पास आने से घबराते हैं ये कि भाई इन्होंने एमक्यूएम इसलिए थोड़ी कब्जा कर रखी है कि ये लोग कौम की खिदमत करें या रोजे रखें, ये इन्होंने मजे करने के लिए कब्जा कर रखी है। ये मुहाजिर करते हैं, इनका मुहाजिर करते हैं ये। भाई मुझे तो मुहाजिर होने पर फख्र है, मैं मुहाजिरों की वजह से मैं पार्टी छोड़कर गया था और मुहाजिरों के नौजवानों की गुमराही एक शख्स कर रहा था, उनको रॉक एजेंट बना रहा था, तो मैंने आकर अल्ताफ हुसैन जैसे फिरौन को चैलेंज किया है। तो मेरी तो बेस यहाँ उस चैलेंज करने में, मुहाजिरों की बात करने में, मैं मुहाजिरों को कह रहा हूं कि तुम्हें दूसरों से अपनी बात करते हुए दूसरों से दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, मुहाजिर कर रहे हैं। एक मुहाजिर बुजुर्ग जिसकी पेंशन 12 लाख रुपए थी, उसको पेंशन देने से पहले ये मुहाजिर मेयर उस मुहाजिर बुजुर्ग से 6 लाख रुपए पहले एडवांस में रिश्वत लेता है, फिर उसके बाद उसको 12 लाख पेंशन के देता है। ये इनके आमाल है। एक वाकया बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ एक वाकया बता रहा हूं, तो इनका रोमांस इस काम के लिए। या पहले भी काफी इल्जाम लगा चुके हैं वसीम अख्तर साहब पे, लेकिन अब एक सवाल आपसे बहुत इसी हवाले से और करूंगी, बट लेट मी टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। मुस्तफा कमाल साहब, आपने ये बात का जवाब नहीं दिया कि अगर ये इत्तेहाद हो जाता तो क्या इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को होना था? फायदा तो वैसे भी नहीं होना उनको, ना नुकसान, उनको फ़ायदा वैसे भी नहीं हो के भी नहीं होगा। देखिए हमारी अल्लाह का शुक्र है पार्टी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर दिन के साथ हम प्रोग्रेस करते चले जा रहे हैं। ये फारूक सत्तार साहब को अगर अंदाज़ा नहीं होता ना कि वो दिन ब दिन जो है वो घुलते चले जा रहे हैं, इरोड करते चले जा रहे हैं, जो उनके इख्तलाफात हैं, जो उनकी जो है वो कारकर्दगी है, तो कभी भी हमारे साथ नहीं बैठते। उनको पता है कि उनकी पार्टी ख़त्म होने जा रही है, बाय हुक एंड क्रुक किसी ना किसी तरह ख़त्म हो जाएगी। अब ये कि वैसे हम उनको एक फेस सेविंग दे रहे थे, अब हम उन्हें जो है उन्हें इलेक्शन में डिफीट देंगे इंशाल्लाह ताला, और उससे पहले ये बिल्कुल फारिग हो चुके होंगे। हमें पता है कि क्या हशर है और क्या हालात हैं। और फिर कोई राब्ता आपका है अभी फारूक सत्तार साहब से, क्लोज डोर या किसी के थ्रू? नहीं, कोई राब्ता नहीं, कोई राब्ता अब ये एट दिस मोमेंट तो कोई राब्ता नहीं है। और मैं आपको सिर्फ ये इतना बताना चाह रहा हूं कि लोग, कराची के लोग, हैदराबाद के लोग बाशऊर लोग हैं।
आज भी मैंडेट तो इनके पास है ना, हम तो ये मैंडेट लेंगे 2018 में। भाई अब जब ये 2018 के इलेक्शन में जब ये वोट लेने खड़े होंगे तो कराची के लोग, हैदराबाद के लोग क्या नई चीज इन्हें दे देंगे? इन्होंने दे तो रखा है ऑलरेडी, इनका मेयर बना रखा है, इनके एमएनए एमपीएस बना रखे हैं, इनके सेनेटर्स बना रखे हैं और इनके काउंसलर्स बना रखे हैं। तो उनके घरों कचरे के ऊपर खड़े होकर वोट मांगेंगे, पानी सीवरेज के पानी के अंदर खड़े होकर ये वोट मांगेंगे, ये पानी घर में पीने का आ नहीं रहा है, वोट मांगेंगे। तो क्या लोग अगली दफा भी इनको इसलिए वोट देंगे? 5 सालों तक ये बताते रहेंगे हमारे पास इख्तियारात नहीं है, लोग जूते मारेंगे, लोग बेवकूफ नहीं है, लोग शऊर वाले हैं। भाई हम होप देंगे ना लोगों को हमने अपना काम, लोगों को मेरा काम याद है, लोगों को हमारी ये जुर्रत और बहादुरी याद है, हमारा कैरेक्टर याद है और हमारे पास है कराची की खुशहाली का पैकेज हमने करके दिखाया है और हैदराबाद में का पैकेज और सिंध का पैकेज और पाकिस्तान भर का पैकेज। तो लोग बेवकूफ नहीं है, लोग अभी अगली दफा भी इन्हें किस बात पे वोट देंगे? एक सवाल अगर मुझे इजाजत दे दें मुस्तफा कमाल साहब, सरफराज मर्चेंट साहब ने आप इल्जाम आयद किया कि आपने अल्ताफ हुसैन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी। ये इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन होती है या कोई पूछ होती है तो क्या जवाब है आपका? इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये मैं जवाब दे दूंगा इसका। अब रोजाना 10 लोग बैठकर टीवी पे इल्ज़ाम लगाते रहे, मैं सब लोगों को टीवी पे बैठ के तो क्या जवाब दूं? तो मैं इसको सीरियस ही नहीं लेता, इस वाली बात को, उनकी बातों को। तो जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो बिल्कुल कर लेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं हूँ यहीं कराची में, पाकिस्तान में हूँ। सरफराज मर्चेंट की किसी भी बात को आप सीरियस नहीं लेते हैं या सिर्फ इस बात को? मैं क्या कहूँ अभी इसको, मैं ख्याल है मुझे तो इस पे डक करने दें इस वाले सवाल को। और जब मुझ पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और अगर कोई बात की मैंने सुनी नहीं, यानी ये वाली बात, जब अगर मुझे कोई, मैं हूँ, इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझसे इन्वेस्टिगेट कर लें मनी लॉन्ड्रिंग की, तो मैं बता दूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक और सवाल जो कि आप पे तनकीद हुई है, एंड आई एम ओनली रिपीटिंग दैट, वो हमाद सिद्दीकी साहब से आपने क्यों मुलाकात की? नहीं, मैं करता तो बता देता, मुझे बिल्कुल डरवर नहीं है और मैं करता तो बता देता। मेरी मुलाकात नहीं हुई इत्तेफाक से, की ही नहीं आपने मुलाकात की, गलत खबर छपी। सारी खबर उनके बारे में तो जो चल रही है सारी चीज़ें, उसमें जो है वो 1% भी सदाकत नहीं है। यहाँ आ गए वहाँ आ गए, नहीं आए कहीं भी, यहाँ वहाँ, अभी तो कुछ ऑफिशियली पता ही नहीं है। तो मेरी मुलाकात नहीं हुई जी, मेरी मुलाकात नहीं, मुझे में इतनी जरूरत है, मेरी मुलाकात होती है मैं बिल्कुल बता देता। इमरान, नहीं जरूरत तो आप में है, वो हमने देख लिया। इमरान फारूक के कत्ल में आपने कहा कि अल्ताफ हुसैन मुलविस है, ये आपने सिर्फ जो मुख्तलिफ हेयत से है उस पे कहा है या कोई इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई आपके पास ऐसी कोई खबर है? फारूक के कातिल है ना पाकिस्तान के इदारों के पास, और जिनके तमाम चीज़ें जो है वो टीवी पे चल चुकी हैं, उनकी अपनी ज़ुबानी चल चुकी हैं, वो बता चुके हैं, वो तो उनका तो वॉइस ओवर चल चुका है, जो इमरान फारूक साहब के जो कातिल हैं और सारे लोग हैं। तो मैं तो जो उनकी कॉन्फेशनल स्टेटमेंट सामने, वो नहीं एक रिटन होती है जो जीआईटी करवाते हैं यहाँ पे हमारे माशाल्लाह से लोग, जो जीआईटीज करवाते हैं, वो वाली नहीं जीआईटी, वो लोग, वो जो बंदा खुद कह रहा है और डेफिनेटली वो किस सेटअप के लोग हैं उन्होंने खुद बताया हुआ सारा, तो उन्होंने बताया, उससे मुझे पता, मेरे पास और तो कोई इतलात नहीं है, उसमें कोई और झूठी बात भी नहीं है, किसी ने इसको डिनाई भी नहीं किया। राइट, बल्दिया फैक्ट्री इसाने में जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, जेआईटी के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं उसमें गवर्नर का नाम भी, फॉर्मर गवर्नर का नाम भी है और हमाद सिद्दीकी का भी, ये तमाम नाम जो है आपके ख्याल से गवर्नर ने मालिकान का घर बिकवाया, 30 करोड़ का घर जो है वो 6 करोड़ में बिकवा दिया, 7 करोड़ में पैसे खाए गवर्नर ने। वो तो पोस्ट फायर इंसिडेंट है सारा। आग ये जो है वो लगाई नहीं है, आग लगी है, ये आग लगी है, मालिकान जो है वो भागे हुए मुल्क से और वो बाहर जीआईटीज बुलाकर वो करते हैं। तो एक बहुत बड़ा वो है, जो लोग सिद्दीकी साहब जो कि मरने वाले लोगों लवाकिन के वकील हैं, आप उनकी प्लीज सुन लेना, वो बार बार ये कहते हैं कि भाई इसको जो है वो पॉलिटिकली गलत रास्ते पे लेकर जाया जाए, जो मरने वाले बेचारों के वकील हैं सिद्दीकी साहब, उनकी आप प्लीज सुन लें। तो ये तो बिल्कुल, मैं जब टाइम आएगा तो मैं इस पर बहुत सारी पास मेरे पास डिटेल्स है सारी, सिर्फ इतना भी बता दूं कि जिनके फैक्ट्री में आग लगी वो अभी कहाँ है।